जब ये ग्रो कर जाएगा ना चैनल, तब सब आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडियो बना देंगे इसको। स्टूडियो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज चैप्टर को खत्म करने का दिन है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था वो हम पढ़ रहे थे, और इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है, जो कि है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे समझे हम, क्योंकि हम बहुत कुछ समझ चुके हैं मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में, और ये भी समझ चुके हैं कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि हमारे घरों में करंट कैसे पहुंचता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक मेन वायर होती है, ठीक है, एक मेन वायर होती है जो कई कंट्रीज के अंदर तो क्या होता है अंडरग्राउंड होती है, नीचे से आती है, जमीन के नीचे से। कई कंट्रीज के अंदर पोल्स लगे होते हैं, बिजली के खंभे जिन्हें बोलते हैं, पोल्स के ऊपर से आती है, ठीक है। मेन वायर आ गई। अब जो मेन वायर है ये मीटर तक पहुंचती है, एक मीटर होता है, इसके अंदर पहुंचती है, ठीक है। मीटर के अंदर पहुंचने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके अंदर दो तरह के वायर्स होते हैं, एक रेड वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है या ब्लू वायर होता है। रेड वायर एंड ब्लू वायर या ब्लैक ब्लू, ठीक है। तो जो रेड वायर होता है उसके अंदर करंट आता है, मेन करंट जो होता है, बोलते हैं ना कि ठंडा और गर्म, तो ठंडी वायर होती है ये वाली और गर्म होती है रेड वायर, ठीक है। इसके अंदर करंट होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए है। आ रही है बात समझ? सर्किट को कंप्लीट करेंगे ना, एक वायर से काम थोड़ी चल जाएगा। मान लो बल्ब है, बल्ब को तुझे जलाना है, एक बल्ब है जिसको तुझे जलाना है, तो तुझे एक वायर तो पहले लगानी पड़ेगी, एक और वायर भी लगानी पड़ेगी, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेन बैटरी से या एक्सटर्नल सोर्स से, तब जाकर ये बल्ब ग्लो करेगा, है ना। तो इसीलिए दो वायर्स की जरूरत होती है। हमारे घर में दो वायर्स आती हैं, एक वायर आती है रेड, एक आती है ब्लू या ब्लैक, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको फिर आगे सर्किट्स में यूज कर लेते हैं। मान लो यहाँ टीवी लगा है मेरा, यहाँ क्या लगा है, रेफ्रिजरेटर लगा है यानी फ्रिज लगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इनको। ये रेड वायर आई इसके अंदर, और एक ये जो ब्लू वायर है या ब्लैक वायर, इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इसकी एक एक्सटेंशन लगाई, रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट कर दी। ऐसे करके अप्लायंसेस को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ? अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टीवी को और ये जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसको ऐसे क्यों नहीं करते कि एक वायर लेके आए, फिर इसी वायर से अगले को कनेक्ट कर दिया और इसको पीछे कनेक्ट कर दिया मीटर से। ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों करते, ठीक है। तो वो समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है, एक के बाद एक लगाने वाला। ये क्या है, एक लगा दिया, फिर उसके बाद दूसरा जो लगाया है वो इस वायर को एक्सटेंड करके लगाया है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब मैं आपको रजिस्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था रजिस्टर्स को लगाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि एक के बाद एक लगा दो, या फिर एक तो ये लगा दिया, एक इसके ऊपर लगा दिया, ऐसा बताया था। एक वायर को स्प्लिट करके दो में यूज कर लिया, एक वायर को स्प्लिट करके दो में यूज कर लिया। तो यहाँ पर जो मेथड यूज हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है, और यहाँ पर जो मेथड यूज हो रहा है वो सीरीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं लगाते, वो क्यों लगाते हैं? मान लो आपके जो टीवी है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मान लो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और ये काम करना बंद कर गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर को मिलती रहेगी आगे। आ रही है बात समझ? क्योंकि इसके पास रास्ता है ना करंट को जाने के लिए, तो अगली वायर में जा सकेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर टीवी खराब हो गया तो आगे भी करंट नहीं जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसलिए हम सीरीज को यूज नहीं करते, पैरेलल को ज्यादा यूज करते हैं। अगली बात समझ? फिर क्या होता है, अब ये तो हो गया सीरीज, पैरेलल और
हमारे घरों में कनेक्शन कैसे लगता है। फिर क्या आता है, फिर आता है फ्यूज। हमारे जो मीटर होते हैं उनके अंदर फ्यूज लगे होते हैं, ऐसा कुछ करके लगा होता है, ऐसा होता है, उसके दो ये होते हैं और एक वायर होती है जो इसको कनेक्ट करे होता है, लगा होता है ये क्या काम आता है। लाइट जो इसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइट आ जाती है। फिर इस छोटी वायर का काम क्या है, इसको हटा के हम इन दोनों वायर्स को, मान लो यहाँ पर भी ऐसा बना होता है खांचा सा जिसके अंदर ये डलता है, ठीक है। तो अब इसकी क्या जरूरत है, यहाँ पर जो दो वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर दो तब भी लाइट आ जाएगी, इसको क्यों लगाते हैं, दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए। हाँ तो वो तो हम ऐसे भी एक वायर का टुकड़ा लूं, ऐसी वायर का, इसको और इसको कनेक्ट कर दूं, इसको हटा दूं तो भी लाइट आ जाएगी। ऐसे होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है हमें। क्या होता है, मान लो यहाँ पर लोड ज्यादा हो गया, यहाँ पर जो वायर्स हैं उनका कनेक्शन कहीं पे जाके मिल गया, मान लो ये जो रेड वायर थी ये इससे क्रॉस हो गई, ठीक है, ब्लैक वायर से क्रॉस हो गई, तो क्या होगा, हमें पता है कि जो वायर होती है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर की इंसुलेशन है ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, अंदर की वायर निकल आएगी, तार निकल आएगी। अगर तार निकल आई तो क्या होगा, मान लो ये भी एक वायर थी, रेड वायर और एक ब्लैक वायर, इन दोनों का जो इंसुलेशन था वो मेल्ट हो गया और तारें जो थी वो क्रॉस कर गई। जैसे ही ये क्रॉस करेंगी, यहाँ पर करंट की और हीट की जो ओवरलोडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एकदम से करंट बढ़ जाएगा। करंट अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है रेफ्रिजरेटर पे या टीवी पे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनको खराब कर सकती है, ठीक है। तो फ्यूज क्या काम आता है, फ्यूज के अंदर क्या होता है, दो प्लग्स होते हैं और एक बीच में पतली सी वायर होती है, जैसे ही करंट ज्यादा होगा ये मेल्ट कर जाएगी। सबसे पहले फ्यूज उड़ेगा, आपके जो अंदर के अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, टीवी है, वो नहीं जलेगा, सबसे पहले फ्यूज उड़ के लाइट चली जाएगी। फिर तुम जाओगे चेक करोगे फ्यूज उड़ गया, फिर तुम अंदर की जो वायरिंग है उसे चेक करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट मिलेगा, उसको तुम ठीक करोगे, नहीं तो तुम सब जला दोगे अगर ये नहीं होता, ठीक है। ये काम किसका होता है, फ्यूज का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है ना, तुम तो एंड एक्सरसाइज में आए थे, उसमें फ्यूज नाम का टॉपिक है वो पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो क्या होता है, फ्यूज का काम ये होता है कि इसकी जो ये वायर होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जब इसके अंदर करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मेल्ट करके टूट जाएगी, टूटते ही हाँ फ्यूज उड़ जाएगा, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट, लाइट आना बंद हो जाएगी। तो हम उसको चेक करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं तो फिर इसे वायर को दोबारा से लगा देंगे और लाइट हमारी आ जाएगी। ये आपका चैप्टर था, डोमेस्टिक यूज में इसका काम होता है, ठीक है। लिख लो इसे, जो भी तुम्हें लिखने लायक लग रहा है। फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इसमें तो 4 ही बजे अभी, उस गाड़ी का टाइम ये गाड़ी चलती नहीं। अभी वो चलती नहीं है। शादियां ही थमने का नाम नहीं ले रही। शादी के पैसे नहीं सीजन आ है। गया। आजकल जिसको देखो वो शादी कर रहा है। आप भी कर लो। आपकी भी तो होने वाली थी। हाँ वो हो गया, अब देखते कब होगी। समझ तो है ना ये चैप्टर पूरा। यस भैया। जनरेटर, एसी जनरेटर, मोटर, सब समझ में आया ना। अच्छी बात है। हो गया भैया। हो गया, चलो बुक दे दो मुझे एक बार। कोई बात नहीं, अब समझने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे। लो भैया। चैप्टर एंड एक्सरसाइज कहाँ है इसमें? या फिर आगे है लास्ट वाली एक्सरसाइज आगे होगी। हाँ ये समझ के कहा होगा इसको। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है ना 6 है वो तुम्हारे, तो 6 के 6 मैं भी करा देता हूँ।
बाकी के हम कल कर लेंगे, ठीक है? हो गया ये? आ गया। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। देखना तुम कितने इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से लंबे विद्युतधारी तार से निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? किसी चित्र में तार होता है। मल्टीपल पे लिखा है ये है। देखो इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब ये है कि जब आपकी एक वायर होती है उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो आप ये कह रहे हो उसके अंदर मैग्नेट बन जाती है, या कह रहे हो? तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बनती है। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने करा था आपको, वहाँ पे कार्डबोर्ड रखा था और उसके अंदर से मैं इसको वायर को लेके गया हुआ था इसलिए और मैंने यहाँ पे बुरादा डाला था आयरन का। आयरन का तो आयरन का बुरादा कैसे इकट्ठा हो गया था? वो सर्कल्स की शेप सर्कल्स में, के ऐसे हो गया था ना। यस भैया। तो जो लाइंस है वो क्या होंगी? सर्कल्स की शेप में होगी। ये आंसर है इसका। बाकी सब बकवास लिख रखी है। तार लंबित होती है, समांतर होती है, मतलब समांतर का मतलब हो गया सीधी सीधी लाइंस होती है, तो वो भी गलत है। एक ही ऑप्शन ठीक है जिसके अंदर सर्कल्स बनते हैं। अच्छा, ये इंडक्शन करंट के बारे में पूछना चाह रहा है कि जो इंडक्शन करंट है वो किस, उसका क्या मतलब है? इंडक्शन या फिर इंड्यूस करंट। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो इसमें सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें कुछ अलग ही बात कह रखी है। एक ही इसका जो आंसर है वो सही है कि जब हम किसी मैग्नेट को इसके आसपास तेजी से लेकर जाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूस होता है करंट। यही होगा सही, बाकी कोई तो सही नहीं है, जो भी ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड है कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कौन सा है? कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है ये पूछना चाह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? एक तो गैल्वेनोमीटर दे रखा आंसर, गैल्वेनोमीटर, एक जनरेटर, एक दे रखा है जनरेटर, एक मोटर, जनरेटर, एक दे रखा है मोटर, और एक एमीटर। और तीसरा फोर्थ क्या है? एमीटर। एमीटर। बताओ। जनरेटर से मिलती है बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। मोटर से क्या मिलता है? मोटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मोटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नहीं, मोटर से वो था, वो अगला क्वेश्चन है, देखते जाओ। वायर। एसी और डीसी के अंदर क्या अंतर होता है? एसी करंट और डीसी करंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखो, एसी जनरेटर जब पढ़ाया था, एक ऑप्शन है कि एसी जनरेटर जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर स्प्लिट रिंग्स मैंने यूज की थी ऐसे एक्सल बनाई थी, एक यहाँ पर वो एक रिंग बनाई थी, एक ऊपर रिंग बनाई थी, इनको फिर सर्किट से कनेक्ट किया था। तो एसी जनरेटर के अंदर तो स्प्लिट रिंग्स होती है। डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर कम्यूटेटर यूज होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एसी और डीसी के बारे में पूछ रखा है। एसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स यूज होती है और डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर यूज होता है। आगे बात समझ। बाकी ऊपर वाली गलत है, इसके अंदर उच्च वोल्टता का
जरूरत करता है, या ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा करंट होता है उसके अंदर कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही अमाउंट का करंट यूज़ करते हैं। ठीक है, बस तरीका अलग है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो हाथ से चलता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। नहीं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या होता है, एसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन हाफ वेव के बाद चेंज हो जाती है, मैंने ऐसे बोला था ना, हाँ भैया, अगर ऐसा ऊपर दिखा था हम्म, एसी जनरेटर के बारे में। डीसी के अंदर कहा था कि बैटरी सेम लगी है, उसको हम चेंज नहीं करते, वो तो उसके अंदर पोलैरिटी चेंज नहीं होती, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, लोगों को दिन तक में बड़ी बटन में विद्युत धारा कम ना ये नहीं बताना। बहुत बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग में पूछ रहा है ये, शॉर्ट सर्किटिंग होता है, देखो अभी मैंने बताया था ना, वायर दोनों भिड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करंट बढ़ बढ़ेगा ना, हाँ करंट। आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस ये पूछना चाह रहा है। इसके अंदर बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, आंसर हो जाएगा। मोटर का कथन जो देखो, चार कथन दे रखे हैं, इनमें से ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से ये पूछ रहा है कि चारों में कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है, ऊपर वाले में बोल रहा है कि जो मोटर होती है, जो हमारी मोटर होती है वो क्या करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये बात सही है या गलत है? मोटर जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सही है या गलत है? सोच चलो, उसने तो बता दिया गलत है, क्योंकि ये काम किसका होता है, जनरेटर का। जनरेटर की एक्सल मैंने अपने हाथ से घुमाई थी, तब मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके उसने बिजली बनाई थी। मोटर उल्टा काम करती है, हम उसको बिजली देते हैं, वो एक्सल को घुमाती है, जैसे इसमें मोटर लगी हुई है। विद्युत संवर्धित का कार्य है शक्ति, ये क्या लिखा हुआ है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। जो इंड्यूस करता है, हाँ बताओ, सही है या स्टेटमेंट या गलत है? ये तो हमने सही कर दिया, बताओ। इंड्यूस करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होता है, सही है या गलत है? सही है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट होगे तभी इंड्यूस करंट होगा। ठीक है, किसी लंबी वृत्त का विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर स्थिर क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका क्या कहना चाह रहा है ये? यानी लॉन्ग सर्कल का सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, यही तो हिंदी में समझ नहीं आता मुझे। नीचे वाला करते हैं, हरे में जो, हाँ एक चीज रह गई भाई उसमें, जो मैंने मीटर बनाया था ना, मैं दोबारा बना देता हूँ। एक वायर और लगती है, हमारे तो नहीं लगाते लेकिन लगानी चाहिए। जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था उसके अंदर एक वायर रह गई, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे 2 वायर थी, ये अप्लायंसेस के अंदर क्या हो रही थी, कनेक्ट हो रही थी और चल रही थी। एक वायर होती है वो इनके ऊपर कनेक्ट की जाती है और इसको जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। कई बार समझ क्या करते हैं, इस वायर को इन सारे अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट करते हैं या इस सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको जमीन में दबा देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन वायर। ग्रीन वायर, ठीक है। इसके अंदर कोई करंट नहीं होता, लेकिन ये लगाते किस लिए है, मान लो इस अप्लायंस के अंदर क्या हो गया, करंट आ गया,
यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और इस अप्लायंस के अंदर करंट आ गया, ठीक है। तो अगर इसके अंदर करंट आ गया तो अब अपनी बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है, हाँ। अगर उसको रास्ता मिलेगा तो अपनी बॉडी के अंदर से चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ये वायर लगा रखी है, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ जो है वहां पर रेजिस्टेंस कम है। ऐसे बोलते हैं ना कि तुमने सुना होगा जो बिजली में काम करते हैं, बिजली वाले होते हैं, वो अगर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं तो उनको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो धरती के कांटेक्ट में आ गए तो उनको करंट लग जाएगा। ऐसा भी होता है। देखो तुमने देखा होगा यहाँ पर वायर है और पक्षी बैठा रहता है यहाँ पे, उसको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो ये कांटेक्ट में, हाँ वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं है या फिर दूसरी वायर के कांटेक्ट में नहीं है। सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट नहीं लगेगा। तो अब क्या हो गया, मान लो ये अप्लायंस है, ये फ्रिज था, इसके अंदर करंट आ गया। अगर मैं डोर को छूऊंगा तो वो करंट मेरे अंदर से होता हुआ जमीन में जाएगा। उससे बढ़िया मैंने वायर दे दी उसको। इन सब ये जो वायर है ये सारे अप्लायंसेस के साथ कनेक्टेड होगी या फिर इस सर्किट के साथ कनेक्ट होगी। जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो इसके अंदर से जमीन के अंदर जाता रहेगा, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होती है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। हमारे घरों में नहीं लगाते लेकिन ये लगानी चाहिए, ठीक है। एक और काम बताता हूँ तुम्हें, क्या अगर कोई घर बनाए तो वो यूज कर सकता है। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर एक मेटल की रोड लगा देते हैं, ठीक है, और उस मेटल की रोड से भी वायर कनेक्ट करके जमीन में दाब देते हैं। ये क्यों लगाते हैं? कई बार बारिश होती है तब लाइटनिंग होती है, ठीक है, बिजली का चमकती है, उसके अंदर भी हाई वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये ना हो तो वो क्या करेगी, इस घर के ऊपर भी गिर सकती है। इस घर में गिरेगी तो इसके थ्रू नीचे जाएगी, आप घर के कॉन्टेक्ट में हो, आपको भी लग सकती है। आप अगर ऊपर खड़े हो तो आप भी उसको एक कंडक्टर की तरह ले जाओगे, कंडक्टर की तरह मिलोगे ना उसको, तो आपके अंदर से भी जा सकती है। लेकिन अगर मेटल आ गया ऊपर तो मेटल आपसे ज्यादा कंडक्टर है, आप उतने कंडक्टर नहीं हो, तो उसको ऑप्शन मिल गया बिजली को, या तो इस पे गिरे या इस पे गिरे, तो वो मेटल पे गिरेगी। मेटल से गिरते ही फिर वो वायर जो है वो भी कंडक्टर की बनी है, ईंट पत्थर की तो बनी नहीं, तो ईंट पत्थर में नहीं जाएगी, फिर वो क्या करेगी, इस वायर से होते हुए जमीन में चली जाएगी, तो आपका घर बच जाएगा लाइटनिंग से। ये होता है ज्यादातर वहां जहाँ पर बारिश या फिर ऐसा मौसम जहाँ ज्यादा होता है, जहाँ पे लाइटनिंग वगैरह ज्यादा होती है, जैसे हिल स्टेशन है, मनाली वगैरह हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर ये जरूर लगाते। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश ही नहीं होती तो फिर लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो कल हो जाएंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है इस चैप्टर में है? कल कर लाना चाहिए, कुछ भी अगर पूछना हो, डाउट हो तो कल पूछ लेना चाहिए, अभी पूछ लो। अभी बता दोगे? अभी बता दूंगा। एक बार ये दोबारा समझा दो। ये वाला ये इंड्यूस करंट का ये एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया था, हमने पहले तो आपको ये बताया था कि मेरे पास एक ही सोलेनॉइड है और उसको मैंने वायर से लपेट रखा है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, ये बोला था, और यहाँ पर एक मैग्नेट है, उसको मैं अंदर बाहर कर रहा हूँ इसके, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेट यूज नहीं करनी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा ही एक और होल बनाऊंगा, होलो ट्यूब लेके आऊंगा, उसको वायर लगाऊंगा, वायर लगा दी मैंने और उसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, ठीक है। जब तक इसके अंदर कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट मतलब 6 वोल्ट की बैटरी ही तूने लगा रखी है, उसको चेंज नहीं कर रहा, तब तक कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। क्योंकि अगर मैग्नेट को एक जगह रखोगे तब भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, उसको हिलाओगे डुलाओगे तभी होगा। तो इसके अंदर आपको करंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या तो इसके अंदर कोम्यूटेटर लगा दो जो क्या करे, 6 वोल्ट से इसको बढ़ाए घटाए,
तो क्या होगा इसके अंदर, करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वो इस पे इफेक्ट डालेगा और इस पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इंडक्शन करंट की ही एक एग्जांपल है। आ गई बात समझ? ये किसकी वजह से है, ये सर्किट की वजह से, वो किसकी वजह से था, मैग्नेट की वजह से। और कोई? बस ये 6 क्वेश्चन कर लेना घर जाके, ठीक है? वो लिख लाए तुम, जनरेटर और उसका मोटर का इलेक्ट्रिक मोटर, लिख लिया, जनरेटर का भी लिख के लाओ, इलेक्ट्रिक मोटर का भी लिख लिया, जनरेटर का नहीं लिख पाया। कल जनरेटर का भी चेक करूंगा, ठीक है? साथ में ही कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस खत्म कर देंगे इसके सारे, ठीक है? ये 6 के 6 क्वेश्चन घर पे एक बार पढ़ लेना, सोल्व तो मैंने कराई थी, समझ तो आ गया ना? ये तो है। ओके।